हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 33 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में अपन लोगों ने देखा था कि नोमगोन और सोसो का फाइट स्टार्ट हो गया था, जहां पे नोमगोन सोसो को प्रपोज कर रहा था। अब एपिसोड 33 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है, जहां पे हमें बताया जाता है कि क्योंकि योसंग एक रिग्रेसर था, इसलिए उसको पता था कि मेन डिवीजन का विनर कौन होगा। बिना योंगचो को नोमगोन को रोकना इम्पॉसिबल है, बोले तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बार चेंज हो चुका है। इसलिए हमारे योसंग को पता नहीं चला इस बार क्या हो रहा है। यही सोच के योसंग भी सोचता है मन में, क्योंकि लास्ट टाइम के हिसाब से सोसो भी इस टाइम और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन गई, और उसके अलावा सोसो अपने जितने भी सीनियर्स है सबको हराने के बाद वोमेन डिवीजन का फर्स्ट प्राइज जीती हुई है। इसके अलावा इसका स्किल्स तो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और उसका ऊपर से फेस की प्रिटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका जो यहाँ पे टैलेंट है, ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टैलेंट है पूरा फीमेल के कैटेगरी में आकर के। लेकिन वापस ये फ्रेंडली मैच, इसके अलावा ये इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं, ये दोनों इतना क्लोज क्यों जा रहे हैं। लगता है सोचो कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। यही मन के सोचता है, बताता है योसंग को अपने आप को, इतना मत सोचो, आप कुछ हो नहीं सकता, ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। तो हमारे जिन्हो भी उसको रोकता है, बताता है कि क्या हो गया, तुम अचानक से जा कहाँ रहे हो। तो हमारे योसंग बताता है कि मैं ट्रेनिंग करने के लिए वापस जा रहा हूँ, और क्योंकि मेरे को डुअल वेपन्स का आगे का क्या करना है वो मेरे को पता चल गया, इसलिए मैं अपना प्रोसीड करने के लिए जा रहा हूँ। फिर हमारा समर खत्म हो जाता है और ऑटम स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि मार्शल टूर्नामेंट खत्म होने का बहुत टाइम हो गया था, और उसके बीच में क्या हुआ था हम लोग को आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि सीजन टोटली खत्म हो चुका था। इसलिए अब हम लोग का सीजन आ गया था पढ़ाई करने का, जिस वजह से जितने मिलियन बुक पेवेलियन में बंदे आ रहे थे, जिसका कैटेगरी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब ए डिवीजन के अलावा बाकी जितने भी बंदे सब आने लगे। कोई अपना पार्टनर का तलाश में आने लगा, कोई बुक पढ़ने के लिए आ रहा था, कोई ऐसे नौटंकी करने के लिए आ रहा था। तो वहाँ पे हमारे जो 10th फ्लोर पे, वहाँ पे लाइब्रेरियंस के अलावा 3 और बंदे पढ़ते थे बुक, जो कि हमारा योसंग था, बोंगदे था और डेमोंग था, जो कि अपोजिट साइड में पढ़ते थे। हमारे जो टकलू मास्टर वो सबको देख रहते हैं, और जिस हिसाब से हमारा विंटर पास आ रहा है, उस हिसाब से हमको यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक बुक मिलने का और ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ते जा रहा है। ये देख के हमारा योसंग बोंगदे की तरफ देखता है, जहाँ पे दोमंग अपना हाथ उठाता है, और योसंग मन में सोचता है क्या पता नहीं किस रीजन के वजह से इतना ज़्यादा चेंज हो जाता है, लेकिन अब नहीं लगता मेरे को ये इतना ज़्यादा चेंज हो सकता है, क्योंकि अब हम लोग फ्रेंड्स बन चुके हैं। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा मेरे को फोकस करना है, तो वो यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक पे फोकस करना है, उसके अलावा कुछ नहीं। ये बोल के अपना डक वॉक करके बुक रीड कर रहा होता है, तो उधर से अपना टकलू मास्टर आता है, बताता है क्या तुम बुक तुम इतनी तरह ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या ये सही है? तुम इतने सारे वेपन्स कैरी करके पूरा लाइब्रेरी का चक्कर लगा रहे हो, क्या ये सही है? तुम अपने हिसाब से बताओ। तो हमको बताया जाता है योसंग, और इसके बीच में बहुत सारा बातचीत चला था, जिसमें योसंग बोलता है कि मैं अपना 100% ट्राई कर रहा हूँ कि किसी को चोट ना लग जाए, और मैं इसके अलावा बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ सर, आप क्या करूँ। तो हमको बताया जाता है बुक डेलिक्वेंस के बारे में, क्योंकि योसंग को एक अनदर निक नेम मिल गया, जो क्योंकि 6 साल पहले हमारा योसंग को 4 डेलिक्वेंस में से नाम मिला था। उसके बाद हमारा योसंग बाहर में ट्रैवल कॉज करना बंद कर दिया, लेकिन वो लाइब्रेरी में ट्रैवल कॉज करना स्टार्ट हो गया, जिसमें योसंग बताता है कि मैंने अभी तक क्या कॉज किया लाइब्रेरी में ट्रबल, जिसकी वजह से आप मेरे को बुक डेलिक्वेंट बताया जाता है। जिसमें हमें बताया जाता है कि जानबूझ के योसंग ने तो कुछ भी ट्रबल नहीं पास किया, लेकिन योसंग ऐसा बंदा है जो कि एक बुक भी चुपचाप शांत बैठ के नहीं पढ़ा है, सारा बुक को ट्रेनिंग करते करते पढ़ा हो। जिसमें हमारा मास्टर बताते हैं क्या तुमने क्या नहीं किया ये मैं बताओ। जंगोर जितना मार्शल आर्टिस्ट है उसमें तुम कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो, तुम बस फॉरेन बुक पढ़ रहे हो, वो भी इधर से उधर करके पढ़ रहे हो, वो भी एक जैसा शांत होकर नहीं पढ़ रहे हो। तो तुमको बुक डेलिक्वेंट नहीं बोले तो क्या ही बोले, तुम क्या ही समझ रहे हो क्या? ये ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। जिसमें हमारा योसंग बताता है कि अब मैं इतना तो देख सकता हूँ कि आप किधर से आ रहे हो, इतना मेरा ट्रेनिंग डेवलप्ड हो चुका है। जिसमें वो मास्टर भी बहुत खुश होता है। तो हमारे दोनों दोस्त आता है योसंग का, जिसमें हमारा देवंग बताता है कि वाह तुम फिर से अपना बुक के साथ खेलना स्टार्ट कर दिए। योसंग उसको करेक्ट करके मन में सोचता है कि प्ले नहीं कर रहा हूँ मैं, इसको बस रीड कर रहा हूँ, लेकिन अचानक से ये लगता है फिट कर गया इसमें। तो देवंग उसको देखता है योसंग के हाथ में कि बहुत ज़्यादा जख्म लगा था। तो हमारा बोंगदे बोलता है कि अचानक से फिर तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गया। तो योसंग बताता है कि ये मेरा ट्रेनिंग का नतीजा है, मैं ट्रेनिंग करता उसी का प्रूफ है। और मन में सोचता है क्या देवंग बार बार इसमें अपना इंटरेस्ट दिखाता है, जहाँ पे मेरे को चोट लगता है। अचानक से क्या हो गया, फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा योसंग उसी इंपॉर्टेंट बुक को अपना बेड पे रखता है, जिसमें देवंग पूछ रहा था कि तुम्हारे हाथ में क्या होगा, कहीं चोट वोट लगा। जिसमें योसंग बताता है कि हाँ ये मेरा ट्रेनिंग का है, इस टाइम मेरे को मस्त मस्त बुक मिला, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा हूँ। जिसमें हमारा देवंग बताता है कि तुमको लगता है इस बार बहुत अच्छे मूड में है, क्या हो गया, कुछ खर्चा हो गया। जिसमें हमारा योसंग बताता है कि हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा एक बुक मिला, जिसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेनिंग टेक्निक मिला, इसलिए मैं प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ। तो हमारा बोंगदे बोलता है कि सही में क्या ये वही बुक है, क्या मैं एक बार टच कर सकता हूँ इसको, क्या मैं एक बार इसको पढ़ सकता हूँ। जिसमें योसंग बताता है हाँ जाके पढ़ लो। जिसमें देवंग उसको खोल के टच करता है, पढ़ता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। बताता है देवंग कि क्या तुम ऐसे बुक पढ़ते हो जिसमें कोई वर्ड भी नहीं हो, क्या तुम अपने से कुछ भी वर्ड बना देते हो इसमें। तो हमारा योसंग बताता है क्या एकदम सही बोले तुमने। तो हमारा बोंगदे और थोड़ा देर उसको ध्यान लगाता है और कुछ समझता है उसमें से। तो योसंग में देख के हैरान हो जाता है। फिर हमारा बोंगदे उसको छोड़ के बताता है कि मैंने इन्जॉय किया,
योसंग बोलता है क्या तुम इस खाली बुक में से क्या एंजॉय कर लिए? तो हमारा बोंगदे बोलता है कि मैंने इसको एंजॉय किया, रहने भी दो। तो योसंग भी मन में सोचता है कि मेरे को ऐसा मत बताओ कि बंदा इसको देख सकता है, पढ़ सकता है, मेरे अलावा इसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। तो हमारा पीछे से बंदा बताता है प्रेजेंट में कि क्या हो गया, जिसमें हमारा योसंग बताता है कि तुम क्या जानते हो हमारे जोंगमोंग मार्शल आर्ट के बारे में। तो हमारा बोंगदे बताता है जोंगमोंग मार्शल आर्ट के बारे में, ये जो वर्ड जोंगमन है ये खुद ही गलत वर्ड है, तो क्या बताऊँ मैं? तो हमारा योसंग पूछता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है, वर्ड गलत है। जिसमें हमारा लीडर जी भी हैरान होकर बताता है कि क्या गलत वर्ड है, तो मेरे को भी समझाओ। तो क्या तुम सोच रहे हो, लगता है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात चलने वाली है, चलो मैं भी सुनता हूँ क्या बोलते हैं। तो हमारा बोंगदे बता रहा होता है कि जो कॉम्बिनेशन है जोंगमन वर्ड, इसका मतलब ही गलत है। जोंग मतलब होता है सेंटर और वोन मतलब होता है ऑरिजिन, तो इसका मतलब है सेंटर ऑरिजिन, जो कि एकदम मिडिल को डोनेट करता है। लेकिन हाँ, तो हमारा लाइब्रेरी बताता है हाँ इसका एकदम सही मतलब, तो इसमें ये खुद ही कैसे गलत है। तो हमारा देवमंग भी बताता है हाँ कैसे गलत है, इसमें क्या गलत चीज़ हो गया। तो हमारा बोंगदे आगे बताता है कि इस वर्ल्ड में हम लोगों को कोई भी बेंचमार्क दिया गया नहीं है, तो तुम लोग कैसे बोल सकते हो कि सेंटर है। कुछ जो साउथ में रहता है बंदा उसको ये नॉर्थ बोलता है, जो नॉर्थ में रहता है उसको साउथ बोलता है, जो बार्बेरियन सब है पुराने वाले वो इसको साउथ जोन बोलते हैं। तो कैसे बोल सकते हो तुमने एक सेंटर है। ऊपर से जो नैमडॉन है वो भी एक गलत लगता है, क्योंकि वो उसका मतलब होता है साउथ वाले बार्बेरियन, जो कि अलग ही है। क्योंकि यहाँ पे कौन डिसाइड कर रहा है कि कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर किसी ने नहीं दिया, ये बोल के चुपचाप शांत कर देता है सबको। तो बताता है कि इसने तुम लोग खुद ने डिसाइड किया। फिर सब लोग थोड़ा देर शांत होता है, आगे बताता है क्या जोंगमोन का जो मार्शल आर्टिस्ट है वो जोंगमोन का मार्शल आर्टिस्ट नहीं, वो इस प्लेस का मार्शल आर्टिस्ट है। जिसमें हमें युसंग बताता है हाँ तो तुम क्या सोचते हो इस प्लेस के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में। तो हमारा बोंगदे एकदम साफ साफ बोल देता है कि कुत्ते की टट्टी जैसा लगता है ये मार्शल आर्टिस्ट। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं और युसंग भी मन में सोचता है अचानक से इसने क्या बोल दिया। ये वर्ड तो एकदम मेरे को पुराना पुराना वर्ड जैसा लग रहा है, जहाँ पे हमारा जिनो भी सेम वर्ड बोलता था हमारे जोनवोन के मार्शल आर्टिस्ट के बारे में, एकदम सेम टू सेम। जिस सुन को हमारे युसंग को इस बार ज़्यादा डिफरेंस शौक तो फील नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत अचंबा तो हुआ कि दोनों का मेंटलिटी इतना ज़्यादा मैच कहाँ से पड़ रहा है। जिसमें हमारा बोंगदे आगे बताता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमैनिटी नहीं है, यहाँ पे जितने भी बंदे सब अपने आप पे कोई भी बिन मतलब कुछ भी कर रहा है, किसी को कोई मतलब नहीं किससे क्या मतलब है क्या नहीं मतलब है। तो ये बोल के हमारा मास्टर जी बताते हैं तुम्हारे पास तो बहुत ज़्यादा नॉलेज, लेकिन ये जो नॉलेज है वर्ल्ड के सामने बहुत कम है नॉलेज। अभी हम लोग को उतना सारा नॉलेज पता नहीं है वर्ल्ड का, अभी हम लोग को जितना भी नॉलेज पता है वो वर्ल्ड का एक छोटा सा पीस का टुकड़ा है। लेकिन फिर तुम लोग बहुत अच्छा से बात करें, डिबेट कर मजा ही आ गया। इसमें हमारा बोंगदे बोलता है क्या ये सब मेरा ही फॉल्ट है, मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था इसलिए मेरे को पता ही है। तो हमारे सब लोग हैरान होकर बोलता है क्या हो गया, क्या अचानक तुम इतना सीरियस क्या हो गया। तो मैं कभी बोंगदे को कभी स्माइल करते हुए से अलग चेहरा बनाते हुए कभी नहीं देखा, मैं इसको हमेशा स्माइल करते हुए देखा। क्या कोई रीज़न है? जिसमें हमारा युसंग उससे पूछ लेता है क्या कि तुम हमेशा ऐसे स्माइल क्यों ही करते रहते हो, हमेशा जब भी देखो सब भी स्माइल करते हो। जिसमें बोंगदे बताता है क्या किसी ने मेरे को बोला था हमेशा स्माइल करने के लिए, क्योंकि कोई भी दिन बिना स्माइल का पास हो जाए इसका मतलब वो है कि वो तुम्हारा दिन महा फालतू दिन गया, बेकार दिन गया। जिसमें योसंग बताया कि किसने बताया था उसमें। तो थोड़ा देर तक शांत रहता है, सबको देखता है तो बताता है वो सब मर गए हुए थे। सब लोग हैरान हो जाते हैं। दमंग आगे बताता है क्या उन्होंने बताया था कि नॉर्मल वुमेन्स होते हैं वो चुपचाप रोते हैं, क्राई करते हैं, और एक जो मास्टर होता है वो हमेशा लाफ कर चीज़ों को टाल देते हैं, और मैं तो एक ग्रैंड मास्टर हूँ तो सोचो मैं हमेशा हंसते ही नहीं रहूँगा। जिसमें हमने योसंग बताता है क्या तुम तो एकदम सही बोले हो, तुम्हारे लाभ से एक फॉर्चून क्रिएट होगा और तुम्हारा फॉर्चून ही मिलेगा। तो हमारा बोंगदे बोलता है क्या सही में। जिसमें योसंग बताता है कि तुम अपना बस फ्रेंड लोग पे ट्रस्ट करो और देखो कैसे फॉर्चून तुम्हारा बनता है। और मन में सोचता है कि योसंग कि जैसा मैंने सोचा था इस बंदे का भी अपना कुछ पास्ट का हिस्ट्री है जिसको अभी तक हमको पता नहीं चला है इसके बारे में। ये कोई ना कोई तो रीज़न होगा जिसकी वजह से हमारा हिडन ड्रैगन वैली में ज्वाइन कर लिया गया। ये देख कर देखता है कि दोंगन फिर से हंस रहा होता है। तो योसंग बताता है कि लेकिन फिर भी मेरे को अभी तक पता नहीं चला कि इसका ये सब स्किल लेने के बाद ये अपना हिडन ड्रैगन में एंट्री कैसे पा लिया। जिसमें हमें बताता है ठीक है मैं चलता हूँ, लगता है अब टाइम आ गया। जिसमें हमें योसंग पूछता है किस बारे में टाइम आ गया। जिसमें दोंगमो उसका कंधे पे हाथ रख कर बताता है क्या तुम्हारा जो प्रॉमिस किया था उसको फुलफिल करने का टाइम आ गया। जिसमें योसंग बताता है क्या प्रॉमिस किया था, और उसको याद आता है कि हमारा बोर्ड के टाइम पर उसने प्रॉमिस किया था कि दोंगन को एक लड़की के साथ इंट्रोड्यूस कराएगा टाइम आने पर। तो योसंग भी याद आ जाता था। हमारा दोंगो बताता है क्या कि अब इस ग्रेड मी को इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया है, चलो हम लोग करते हैं इंट्रोड्यूस। तो हमारा योसंग बताता है हाँ वैसे भी हिडन ड्रैगन कोचिंग में एक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है। इस फेस्टिवल के हिसाब से ये फंडामेंटल राइट है सोसाइटी में क्रिएट होने के लिए। इस फेस्टिवल के हिसाब से एक बंदा अपने लिए बंदी को खोजता है और मैरिज कर देता है ताकि ये फैमिली और सेक्ट को वापस से सीक्रेटली बना सके। ये हमारा यूनिवर्सिटी ऑफिशियली कराता है 7 दिन और 7 रातों का
चीज़ें चलता है यहाँ पे, पॉलिटिकल मैरिज वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है और जनरली यहाँ पे पॉलिटिकल मैरिज के लिए ये सब चीज़ बनता है। लेकिन हमारा जो बोंगदे उसको पॉलिटिकल मैरिज करना नहीं है, उसको एक रियल गर्लफ्रेंड चाहिए, इसलिए वो लड़की को खोजने के लिए बोल रहा है। जिसमें हमारा बोंगदे बताता है क्या, चलो तुम अब वापस से हमको कुछ लड़की के साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हो, चलो जल्दी करो और मेरे को बताओ, नहीं तो इसके बदले तुम एक यूनिट बन जाओगे। जिसमें योसंग बताया क्या, मैं को पहले से पता है मैं एक यूनिट बन जाऊंगा अगर तुमको इंट्रोड्यूस नहीं करना, चलो मैं कराता हूँ। और योसंग मन में सोचता है क्या, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को वैसे भी हिडन ड्रैगन कॉन्जी वैली फेस्टिवल आने में अभी 4 दिन बाकी है, मेरे प्रीवियस लाइफ में 4 टाइम ये फेस्टिवल कर चुका और उसके अलावा मैं बहुत सारे बंदे को जानता हूँ, तो बताते हैं चलो मैं तुमको किसी न किसी लड़की से इंट्रोड्यूस कर दूंगा कम से कम। और मन में सोचता है कि इससे पहले जो लाइफ था उसमें मैंने बहुत सारा लड़की को खोज लिया और बहुत सारी लड़की मेरी बन भी गई थी और मैं इतना ज़्यादा फेमस था कि बन गया, इसलिए मैं इसको सबसे ज़्यादा मोस्ट फेमस जगह लेके जा सकता हूँ जहाँ पे एक लड़की मिलेगी। यही बोल के हमारा क्रोचिंग टाइगर वैली सेंट्रल पवेलियन में लेके आ जाता है जहाँ पे ये हमेशा एक्सपीरियंस करता था। ये बोल के हम लोग को बताता है कि चलो यहीं पे तुम मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं तुमको आज दिखाई दूंगा। फिर 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग भी चुपचाप बैठा रहता है और बोंगदे भी चुपचाप बैठा रहता है। योसंग बताता है कि बस अब क्या करें, हम कुछ समझ में नहीं आता। बोंगदे बताता है बस तुम एक स्टेप पीछे हो यूनिट बनने से। यूनिट मतलब होता है हिजड़ा जिसका दोनों लड्डू टूट जाता है। तो आगे योसंग मन में सोचता है कि मैं पास लाइफ में तो लड़की लोग यहाँ पे मेरे आसपास घूमती थी, क्या इस लाइफ में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा उतना ज़्यादा मैं पॉपुलैरिटी घट रहा है जिस वजह से मेरे को कोई नहीं मिल रहा। तो पीछे से एक बंदा बोलता है एक्सक्यूज मी, जिससे योसंग को लगता है कोई लड़की है, पीछे घूम के देखता है, बताता है कि अपॉर्चुनिटी आ गया और देखता है तो कोई लड़की नहीं एक लड़का है। तो लड़का बताता है कि चलो फाइनली मैंने तुमको मिल ही गया, मैंने जैसे तुमको देखा कि तुम नीचे आ रहे हो हमारे क्रोचिंग टाइगर वैली के पास, तो मैं वहाँ से तुमको खोजते खोजते यहाँ तक आ गया। मैं एक प्रोटेक्टिंग गार्ड होने के तार पे जो सोसो का था उसके लिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सोसो का एक क्लोज फ्रेंड हो इसलिए था हूँ। तुम मेरे को रिमेंबर हो, याद हो? जिसमें योसंग भी याद आ जाता है कि ये बंदा हमारे सोसो का गार्ड का ग्रुप का एकदम बगल में खड़ा था। तो योसंग बताता है हाँ क्या चाहिए तुमको, एक लीडर जो कि प्रोटेक्टिंग गार्ड का मेरे से क्या ही मतलब रखना चाहता है। तो वो उसको हकाता है, बताता है क्या कि मेरा जो गार्ड ग्रुप है वो एक सेमलेस ग्रुप है, बस वो लोग में आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं बस तुम पे विश्वास कर सकता हूँ, प्लीज़ सोसो को बचा लो। तो योसंग बताता है क्या हो गया सोसो के साथ। फिर हम लोग को बताया जाता है पास्ट लाइफ में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जहाँ पे हमारा योसंग को पता चलता है कि इस लाइफ में कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल मामला चला गया है, जिस वजह से योसंग को कुछ पता ही नहीं रहता है कि हमारा नॉमगॉन सोसो को प्रपोज कर दिया होता है, जिस वजह से हमारा योसंग को इस बंदे के द्वारा सारा बातें पता चलते हैं। जैसे हमारा नॉमगॉन योसंग को प्रपोज कर देता है तो हमारा जो तांग फैमिली है जहाँ पे सोसो का मैरिज ऑलरेडी फिक्स हुआ रहता है, वहाँ पे मैरिज कैंसिलेशन का चार्ज चला जाता है, क्योंकि वो फैमिली ना तो 5 ग्रेड सेक्स में आती है ना तो 5 ग्रेड क्लैन में आती है, इसलिए उसको हटा देता है, बताता है। और वो फैमिली कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि ये जो मैरिज प्रपोजल था ये नॉमगॉन ने खुद ही रखा था, जिसकी वजह से उसका वन ऑफ द ग्रेट फैमिली में से आ रहा था नॉमगॉन, और वो भी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा में से एक था नॉमगॉन, तो कोई टारगेट करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो वो जब लेटर हमारे सोसो का फादर यानी कि प्रिंसिपल के पास जाता है तो वो तो एकदम खुशी के मारे पागल ही हो जाता है। वो उसको अपना बेटी का शादी कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग फैमिली में कराना था, लेकिन उसको क्या जब मौका मिला कि अपना वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में शादी करा दे, उसको तो मन में लड्डू ही फूट गया। ये बोल के वो नॉमगॉन फैमिली में जाके मिलकर सारा रिश्ता उसका सब पक्का करके वापस आ जाता है। फिर लेकिन जो अपना सोसो है वो इस खिलाफ से पूरा अनएग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, उसको शादी करना ही नहीं था, अभी उसको सबसे बेस्ट वॉरियर बनना था। ये बोल के जब सोसो से वो मिलने गई थी, सोसो अपने आप को एक हिडन ड्रैगन वैली का एक पवेलियन में बंद कर लिए थे, जिसकी वजह से वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे। वहीं पे उसका फादर जब आके बात करता है कि मैंने को उससे मिलना है, तुम किसको रोको, तो वहीं पे हमारा जो ये बंदा है ग्रुप का लीडर बताता है कि सोसो ने बोला वो किसी से नहीं मिलना चाहते तो कोई नहीं मिलेगा इससे। तो हमारा लीडर ये बताता है कि तुम मेरा फादर है, मैं उसको तुम क्या से मेरे को उसको रोक सकते हो। तो हम लोग को बताया जाता है कि ये जो बंदे ये सब 100 बंदे ग्रुप के हैं जो कि सब मिलकर सोसो को प्रोटेक्ट करते हैं। टोटल 100 बंदे जो कि हिडन ड्रैगन पवेलियन में रहते हैं और सब सोसो को मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमारा बंदा बताता है कि हम लोग सोसो को प्रोटेक्ट करते हैं, जब तक सोसो से कुछ नहीं आएगा, सोसो को अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगी, तब तक हम लोग इस गेट के सामने से हटेंगे नहीं। तो उधर से बताता है कि क्या हो तुम लोग क्या करना चाहते हो, ये बोल के अपना पावर रिलीज करता है। बताता है कि आप मेरे पास टाइम नहीं तुम लोग से लड़ने के लिए, यहाँ से एक बार निकलो। जैसे वो लोग पावर रिलीज करता है तो ये सब बंदा भी हिडन ड्रैगन वैली का होता है, सब लोग अपना तलवार और चाकू को निकाल के उसको घेर लेता है। बताता है कि हम लोग टोटल 100 बंदे जो कि सोसो को प्रोटेक्ट करे, तुमको क्या लगता है तुम हम लोग सबको खत्म करके निकल जाओ? अगर तुमको सोसो से मिलना भी है तो तुमको सबसे पहले हम लोग को हराना पड़ेगा, तब हम लोग को जानना पड़ेगा, आ जाओ लगते हैं। ये देख के तो हमारा जो प्रिंसिपल है उसका भी बैंड बज जाता है। बताता है क्या तुम लोग क्रेजी बास्टर्ड, ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर हम लोग को प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम वाइस में बोल रहे थे क्या हम लोग सही में इस मामले को कोई भी इकट्ठा नहीं देंगे, इस मामले को ऐसे जाने देंगे, अगर ऐसे जाने देंगे तो इससे हम लोग हाथ से बाहर चल जाएगा। इसमें प्रिंसिपल बताता है कि हम लोग अगर इसमें हाथ लगाए तो ये मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि ये मामला हमारा चियोबोंग मिलिट्री एकेडमी का और नॉमगॉन फैमिली का है, जिसके बीच में हम लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस का मामला है। ऊपर से ये मैरिज का मामला है, जिसके वजह से हम लोग का जो
फेस्टिवल है, मैरिज वाला, वो भी सामने में आएगी। अगर हम लोग बीच में इंटरफेयर करेंगे तो पूरा मामला गड़बड़ आ जा सकता है, इसलिए हम लोग को शांत रहने दो। और जो मैटर स्टूडेंट लोग का, वो लोग स्टूडेंट लोग खुद ही सुधार लेंगे अपना मैटर में। तो वाइस प्रिंसिपल समझ जाता है, बोलता है ठीक है, ये बोल के वो मन में सोचता है क्या हम लोग फेल हो गए ग्रेट नॉर्मन फैमिली को अपने साइड में लाने के लिए। ये बोल के टेलीपैथी से हमारा एल्डर वो से बात करता है, बताते अब हम लोग क्या करें। इसमें हमारा लीडर जी बताता है क्या अब हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मन को तो जितना दूर हो सके उतना दूर तो भेज सकते हैं। तो अब हम लोग बस वेट कर सकते हैं दांग यूसन का आने। जैसे वो आएगा पूरा मेस क्रिएट होगा और ऊपर से दांग यूसन का शायद हड्डी पसली भी टूट सकता है और उसका कल्टिवेशन भी रुक सकता है। इस बोल के बताते हैं अगर दांग यूसन जीत गया बाई चांस, तब जिसमें हम वाइस प्रिंसिपल शांत हो जाते हैं थोड़ा देर और मन में सोचते हैं अगर वो जीत गया तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मन क्लैन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो वीक था और नॉर्मन क्लैन के यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी हम लोग के लिए अच्छा ही है। तो ये बोल के हम लोग को बताया जाता है कि समर का टूर्नामेंट खत्म हो गया, उसके बाद टूर्नामेंट में हमारा नॉर्मगन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो मुयुंग और पुंगवी के साथ रहता है। तो हमारा मुयुंग बताता है क्या तुमको लगता है कि वो दांग यूसन यहाँ पे आने वाला है, जिसमें हमारा पुंगवी बताता है कि मेरे को नहीं लगता वो आने वाला है। तुम देखता ना जब मैं उस पर एरो लगाया था तो कितना ज़्यादा स्पीड था भागने में, वो तो भागने में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, सबसे ज़्यादा स्पीड भागता था। हमारा नॉर्मगन बोलता है क्या नहीं, दांग यूसुंग तो पक्का ही आएगा, मेरे को 100% लगता है। ये सोच के हमारा पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सोचो बताई थी कि तुमको क्या लगता है हम बस में यहाँ पे फ्रेंडली स्पार्चिंग मैच करने आए थे, तुम मेरे को स्पार्चिंग मैच कैसे कराने लगे, मैच मेकिंग स्पार्चिंग। तो बताता है कि तुम मेरे को बीट नहीं कर सकते इसलिए। तो हमारा सोचो बताते हैं लेकिन मैं तुमको बीट नहीं कर सकता, लेकिन दांग यूसुंग तुमको कन्फर्मली बीट कर देगा। तो हमारा तब नॉर्मगन बताता है क्या तुमको मेरा इतना पावरफुल स्वॉर्ड आर्ट देखने के बाद भी तुमको ये लगता है कि दांग यूसुंग मेरे को बीट कर देगा, जिसमें सोचो बताते हैं 100% तुमको बीट कर देगा। वो बंदा ऐसे ही जो हमारे साथ सरप्राइजेस से भर देता है। तो हमारा नॉर्मन बताता है तो ऐसा बात है, तो चलो आज से हम लोग अभी मैच मेकिंग स्पार्चिंग करेंगे, जिसकी वजह से क्या तुम रेडी हो, ये बोल के उसका ठुड्डी पकड़ लेता है। वापस से प्रेजेंट सीन में जाता है, बताता है कि चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग का टाइम आ गया। फिर उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फेस्टिवल का दिन आ गया था और ये लोग निकल गया था उससे मिलने के लिए, जहाँ पे सारा बंदा 100 बंदा वहाँ पे अवेलेबल था और सोचो भी अपने आप को गेट के अंदर लॉक कर रही थी। तो बताता है ये सारा बात हम लोग को यूसन को बता रहा होता है दूसरा बंदा। तो बताता है क्या तो उसके बाद नॉर्मगन अकेले चला गया सिल्वर मून बिल्डिंग में, जहाँ पे सोचो अपने आप को लॉक करने के लिए गए थे और तुम लोग 100 बंदे उसको मिलकर स्टॉप नहीं कर पाए, जिसमें हम बताता है कि हाँ हम लोग हार गए। तो हमारा यूसन बताता है क्या तुम हम लोग 100 बंदे एक बंदे से हार गए, जिसमें दूसरा बंदा बताता है मैं सही से बता तो वो एक बंदे से हम लोग नहीं हारे, हम लोग टोटल 3 बंदे से हारे, नॉर्मगन, मुयुंग और पुंगवी। तो यूसन भी हैरान हो जाता, बताता है क्या तीनों बंदे, पुयुंग भी इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, जिसमें हमारा बताया जाता है पुयुंग के बारे में ये हमारा हैनान का वो वाला बंदा था जिसके साथ हमारा चेबंग जेट लेके आया था यूसन। और दूसरा बंदा है मुयुंग जो कि हमारा फ्यूचर लीडर बनने वाला है ग्रीन टाइटल डिवाइन ड्रैगन पेविलियन का, ये हमारा ग्रेट मुलुंग फैमिली से आता है। और तीसरा बंदा है नॉर्मगन जो कि द ग्रेट नॉर्मगन फैमिली से आता है और इसके पास द ग्रेटेस्ट स्वॉर्डमैनशिप है पूरा जंगन का, और ये आगे जाकर वर्ल्ड का बेस्ट वॉरियर बनता और 5 किंग का सबसे ज़्यादा लीडर बनता है और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनता है। तो मतलब यहाँ पे हमारा तीनों किंग आपस में मिल गए, नॉर्मगन जो 5 किंग का लीडर था, हमारा मुयुंग जो कि एक किंग था और हमारा पुंगमिंग जो कि 2 किंग था, तीनों किंग यहाँ पे मिल गए। तो तीनों मिलकर सारे बंदे जितने भी बंदे थे सबको हरा दिए, क्योंकि जो उतने भी बंदे थे वो हिडन ड्रैगन का था, वो मतलब एक बंदे 10 में भारी थे, मतलब ये बंदे मिलकर 100 को हरा दिया। इसका मतलब है कि टोटल 1000 बंदे कुछ लोगों ने हरा दिया, बड़े आसानी से हरा के सोचो को जाके मिल गए और वहीं पे अंदर चल गए। तो योसंग बताता है क्या कि ऐसा ऐसा हो गया। तो फिर हम लोग को योसंग का पावर लेवल दिखाया जाता है कि इसका लेवल अभी भी उतना ज़्यादा नहीं हुआ होता है, इसका लेवल 28 हुआ होता है और बाकी जो स्टैट्स है वो आप लोग देख सकते हैं। फिर भी योसंग डेली दिन रात ट्रेनिंग कर रहा होता है और मन में सोचता है कि मैं दिन रात सुबह शाम 100% अपने ट्रेनिंग का दिया हुआ और मेरे को बस ऐसा है कि मैं इतना कर ही सकता हूँ, किसी भी टाइम पे किसी को भी हरा सकता हूँ जो मेरे लेवल पे है, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जो बंदे टारगेट किए चोसो को वो मेरे को पता नहीं चल रहा है कि वो जानबूझ के सोसो को क्यों टारगेट कर रहा है। ये बोल के देखता है कि सोसो अपने फादर से लड़ रही होती है क्योंकि उसका गेट तोड़ा हुआ रहता है, क्योंकि नॉर्मगन का फाइट हुआ रहता है वहाँ पे। तो हम सोसो भी देखते हैं कि अपना फादर के साथ रोडो की बात कर रहे हो। तो हमारा यूसंग बताता है क्या प्रिंसिपल यहाँ पे आ गया। तो सोसो वहाँ से जा रही होती है तो यूसंग जोर से चिल्ला के सोसो बुलाता है। हमारा प्रिंसिपल देखता है उसको और बताता है कि यूसंग बहुत टाइम हो गया तुमको देखने के बाद में यहाँ क्या कर रहे हो। तो यूसंग होने सकता है क्या हमारे प्रिंसिपल जी यहाँ पे आगे देख रहे हैं। तो हमारे प्रिंसिपल जी थोड़ा देर तक शांत रहते हैं, बताते हैं क्या इतना बड़ा फेस्टिवल में इतना ज़्यादा क्लैन इतना ज़्यादा आसपास बंदे तुम वो सब छोड़ के यहाँ पे क्या करने के लिए आ गए हो। जो हमारा यूसंग मन में सोचता है क्या लास्ट टाइम के हिसाब से इसका एटीट्यूड देखो मेरे पे जितना ज़्यादा हार्श बन रहा है, बंदा कितना ज़्यादा कोल्ड दिखाने की कोशिश कर रहा है। बताता है कि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इतना सारा चीज़ हो गया तो मैं जूनियर सिस्टर की मदद करने के लिए आ गया। तो हमारा लीडर जी बताते हैं क्या जूनियर सिस्टर किसने बोल दिया तुमको, और वैसे भी ये हमारा फैमिली मैटर है, तुमको इसमें इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ अपना फेस्टिवल
फेस्टिवल एंजॉय करो और वापस चले जाओ। तो हमारा युसंग बताता है कि सोसो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा बनने वाली है मुड़ी यूनिवर्सिटी का, और फीमेल स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा तो वो कंफर्म बन चुकी है। उसके बाद वो ट्रेनिंग करती है दिन रात बिना कोई रुके हुए। उसके बावजूद आप उसको वाह करने के अलावा आप उसको एक वुमेन की तरह शादी कर जाना चाहते हैं, उसको जो वॉरियर बना था आपको दिक्कत क्या बनना चाहते हैं आप। वो लड़की ऐसी है कि जिसको उसका मैरिज पार्टनर खुद ही उसको चूज करने का हक तो होना चाहिए कम से कम। उसको आप फोर्सफुली मैरिज करने के लिए क्यों ही बोल रहे हैं, बेमतलब काहे आप काम कर रहे हैं। जिसमें हमारा थोड़ा शांत था प्रिंसिपल और बताता है तुम फिर से सेम बात करने के लिए आ गए। तुम याद है ना लास्ट ईयर तुम भी यही बात कर रहे थे जब हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे फिनिक्स टेस्ट में, तो यही सेम चीज़ करा था। लगता है तुमको उस टाइम याद था ना, तुम मेरे को बोल रहे थे कि मैं फादर फिट नहीं बैठ रहा हूँ सोचो के लिए। तो क्या लगता है तुम बहुत ज़्यादा फिट बैठ रहे हो फादर के लिए, तुमको सिखाना पड़ेगा मेरे को, इसलिए मेरे को तुमको यहीं पे रोकना पड़ेगा सोचो का आगे का इंप्रूवमेंट के लिए, कि तुम सोचो को जाके डिस्टर्ब ना कर सको। इसलिए मैं तुमको यहीं पे ख़त्म कर दूंगा ताकि तुम आगे जाके आर्ग्यू ना कर सको। ये बोल के हमारा प्रेशर रिलीज कर रहा, तो युसंग भी लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तो हमारा जोर से आता है और प्रिंसिपल युसंग को एक जोर से पंच मार के देता है, जिससे युसंग पीछे हरा जाता है। युसंग ही मन सोचता है क्या इसने अचानक से आके मेरे को हिट कर दिया, वो भी अपने फुल माइटी फोर्स का पावर लगा के। फिर युसंग भी देखता है उसको पीछे से कोई बंदा रोक लिया होता है, ये हमारा जुनो होता है। तो हमारा लीडर जी भी हैरान हो जाते हैं क्या हो गया। जुनो उसको गेट के पास रखता है, बताता है क्या ये अप्रोप्रिएट नहीं है, एक पेरेंट को दूसरे स्टूडेंट को मारना ये सही बात नहीं है। आपको अपने डिसाइपल है उसके अलावा अपने इसको कैसे मार सकते हैं। तो हमारे अपने आप को ट्रीट करता है, बताते क्या कोइंसिडेंस है। हम लोग वापस से मिल गए मार्शल अंकल। मार्शल अंकल वो होता है कि हमारे जिनो का जो टीचर उसका भाई या ब्रदर हमारा दूसरा बंदा, उसी को मार्शल अंकल बताते हैं बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। प्रिंसिपल सोचता है क्या जिनो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बताता है क्या तुमसे मिले हुए बहुत टाइम हो गया, मेरे को सुनने में आया था कि तुम मुड़ी यूनिवर्सिटी में आ गए हो, तो लगता है ये सच ही था। तो हमारा जिनो भी बताता है कि ठीक है हाँ, आगे बताता है हमारा प्रिंसिपल कि तुम इंस्ट्रक्टर हो, तुम इस मामला में कंसर्न नहीं कर सकते, बीच में कुछ नहीं बोल सकते, तो तुम यहाँ क्या करो, ये मामला मैरिज अलायंस का है और इसमें तुम इंटरफियर नहीं कर सकते। ये मामला हिडन ड्रैगन वैली और टाइगर फेस्टिवल के बीच में है। तो हम लोग को बताया जाता है मैरिज अलायंस के बारे में। यहाँ पे दो डिफरेंट सेक्स, दो डिफरेंट ग्रुप्स आपस में आके मैरिज करते हैं जो कि मुड़ी में अलायंस में है, ताकि वो मुड़ी यूनिवर्सिटी के वन ऑफ द क्रीम बंदे को यानी कि स्ट्रॉन्ग बंदे को अपने सेक्स या अपने क्लैन में जाकर ले सके। ये एक कॉमन बंदा है, लेकिन यहाँ पे दूसरे बंदे जो कि आउटसाइडर वो इस पर इंटरव्यू नहीं कर सकते हैं। तो हमारा युसंग मन में सोचता है क्या इसने अभी कुछ टाइम पहले कुछ और ही बोला था, लेकिन अभी कुछ और ही बोल रहा है। तो यहीं पे अपना इस कहानी को ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट कल शाम 4 बजे चाहिए तो इस एपिसोड पर 40 शायरियाँ लिख दीजिएगा, मज़ा ही आ जाएगा। जिसका शायरिया मेरे को पसंद आएगा कल का वीडियो में उसका नाम आ जाएगा और शायरिया भी पढ़ दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।